हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है अल्टरनेटिव सॉर्टिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर दिया गया है। डिस्टिंक्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, कोई भी इक्वल एलिमेंट्स नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को रीअरेंज करना है एरे सच दैट जो मेरा पहला एलिमेंट रहेगा वो लार्जेस्ट हो, सेकंड वाला एलिमेंट एकदम स्मॉलेस्ट हो, और इसी ऑर्डर को हम लोग को मेंटेन करना है। यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ वाला हो जाएगा सेकंड स्मॉलेस्ट, एंड सो ऑन। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लेंगे। यानी कि ऐसा कर लिया हम लोग, और हम लोग दो पॉइंटर रखेंगे। पहला जो पॉइंटर है वो स्टार्टिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड पॉइंटर जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अगर हम लोग को इन प्लेस दिया हुआ रहता तब हमारे पास चैलेंजिंग हो जाता और शायद पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया है, यानी कि हम लोग एक नया एरे बना सकते हैं। अब तो क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया ना। हम लोग एक नया एरे बना लिए, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एरे के जे में जो है उसको स्टोर करेंगे सबसे पहले अपने नए वाले एरे में, और उसके बाद क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम लोग जे को डिक्रीज करेंगे और आई को इंक्रीज करेंगे। तभी तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहले लार्जेस्ट मिलेगा, फिर मेरा स्मॉलेस्ट मिलेगा। समझ गए? कब तक चलेंगे, जब तक मेरा आई जो है जे से छोटा है। बस सिंपल यही करना है हम लोगों को। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एरे को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि वही हमारा फंडामेंटल कंडीशन है। तो हम लोगों ने सॉर्ट किया, ए आर आर डॉट बिगिन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ए आर आर डॉट एंड कर देंगे। इससे क्या हो गया, मेरा एरे सॉर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग एक रिटर्न टाइप वेक्टर इंट है, तो हम लोगों ने वेक्टर इंट ही ले लिया, सपोज हमारा रिजल्ट ले लिया। और हम लोग एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे जहाँ पे हमें दो पॉइंटर इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। तो आई इक्वल्स टू जीरो एंड जे विल भी कहाँ पे जाएगा, एरे का साइज -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स में जाएगा। कंडीशन हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि हमारा जो आई है वो लेस देन इक्वल्स टू जे होना चाहिए। तब तक हम लोग चलेंगे, लास्ट एलिमेंट तक चलेंगे, क्योंकि उसको भी तो हम लोग को स्टोर करना है ना। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस, काम खत्म। बस इतना ही हम लोगों को करना है। हम लोग अपने रिजल्ट में सीधा पुश बैक कर देते हैं, किसको, सबसे पहले ए आर आर जे को करेंगे, और हम लोग इसी को कॉपी करके सिंपल ए आर आर आई को भी पुश कर देंगे। अब इससे क्या होगा, देखो, अगर हम लोग यहाँ पे आई को पुश कर दें और रिटर्न कर देते हैं, किसको, रिटर्न हम लोगों ने कर दिया ए आर आर रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये हमारा नया एरे है। अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं तो आपको क्या प्रॉब्लम दिखेगा, यहाँ पर देखना। सबसे पहले हमारा एरे सॉर्ट हो गया, 7 1 6 2 5 3 4 4, यानी कि एक एलिमेंट दो दो बार आ गया लास्ट वाला। यानी कि हो ही सकता है ना, जब आई इक्वस टू जे हो तो ए आर आर जे में भी पुश कर रहा है, आई में भी पुश कर रहा है, तो किसी एक को हम लोग को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा एक इफ कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मेरा आई नॉट इक्वल्स टू जे है तभी एक को पुश करना। ठीक है, ये कंडीशन आप दोनों में से किसी में भी लगाना, आपका काम हो जाएगा। एंड लेट्स सी, अब हमारा आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो बस यही था आज का सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। आई होप आप लोग बना लिए होंगे खुद से। तो जस्ट सबमिट द कोड और सी, हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।